कोविड-19 को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जितने सजग हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यूपी मरीजों के लिए 1 लाख बेड तक बनवा रही है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरत रहे हैं। मरीजों की संख्या को बढ़ता हुआ देख यूपी सरकार ने अब बड़े शहरों की रेलवे स्टेशन पर भी कोविड-19 स्पेशल ट्रेनें खड़ी करवा दी है। यूपी सरकार के निर्देश के बाद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी शहर के 2 बड़े रेलवे स्टेशन पर 10 बोगियों वाली कोविड-19 स्पेशल ट्रेन खड़ी कर दी गई है। वाराणसी के मंडुआ डही और कैंट रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों को खड़ा करवा दिया गया है। ये ट्रेनें पूरी तरीके से आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दी गई हैं। प्रत्येक डिब्बे के एक कोच में 2 मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक की व्यवस्था है। डॉक्टरों के लिए अलग से रूम और वॉशरूम की भी व्यवस्था की गई है। पूरे ट्रेन में एक बार में 107 मरीजों का इलाज हो सकता है। भले ही बनारस में अभी ऐसी स्थिति नहीं आई हो, लेकिन जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की तैयारियां चल रही हैं, उससे ये उम्मीद जरूर बनती है कि यूपी में दिल्ली जैसे हालात नहीं बनेंगे। हमारे पास राज्य सरकार से डिमांड आई है। हम लोगों ने तो 32 कोच का कन्वर्शन करके उनको कोविड केयर सेंटर्स में कन्वर्ट किया था, लेकिन जो यहाँ की रिक्वायरमेंट बताई गई है वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें लखनऊ मंडल से एडिशनल कोचेज़ मिल गए हैं और हम लोगों ने उनको जहाँ जहाँ इन्होंने मांगे थे उस हिसाब से मरवाड़ी में 1 रेक। वीडियो जर्नलिस्ट और एंकर अमीश देवगन नई मुश्किल में फंस गए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर अमीश देवगन के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। वाराणसी में अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। गुरुवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने एसएसपी प्रभाकर चौधरी को एक शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने अमीश देवगन को गिरफ्तार करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि एंकर अमीश देवगन के द्वारा ख्वाजा गरीब नवाज को लुटेरा चिश्ती, हमला करने वाला चिश्ती कहा गया है। ख्वाजा गरीब नवाज विश्व प्रख्यात सूफी संत है। उन पर इस तरह की गलत टिप्पणी से उनके चाहने वालों की भावनाएं आहत होंगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय वाराणसी के यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे और वो ज्ञापन इसलिए था कि हिंदुस्तान के शान ख्वाजा गरीब नवाज के शान में जिस तरह से न्यूज़ इंडिया 18 के पत्रकार अमीश देवगन ने जो गुस्ताखी की है, जो बदतमीजी की है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ मांग करने आए थे कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो माफ़ी मांग रहे, बोलने की उनकी कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि वो उनके शान में गुस्ताखी करें। कहना कुछ चाह थे, निकल कुछ किया था, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। इस तरह के दलाल पत्रकार जो हैं, इनका काम रहा है कि समाज में इस तरह से पहले जहर खोल दो फिर माफ़ी मांग लो। मुझे इस तरह का जवाब चाहिए कि क्या इनके माफ़ी मांगने से समाज में जो जहर घुला है वो क्या वापस हो जाएगा क्या? गलवान घाटी में चीन की गुस्ताखी के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सीमा पर चीन को सबक सिखाने की मांग उठ रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन के सामानों के बहिष्कार की तैयारी चल रही है। वाराणसी के व्यापारियों ने चीन से आने वाले सामानों के ऑर्डर कैंसिल कर चीन को आर्थिक चोट देने का फैसला किया है। इसी के तहत वाराणसी के व्यापारियों ने चीन से आने वाले करोड़ों के माल का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। देश भर की तरह बनारस में भी चाइनीज सामानों का बड़ा बाजार है। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक बाजार और मूर्तियों तक चीन ने कब्जा जमा लिया है। लेकिन भारत और चीन के बीच तनातनी के बाद बनारस के व्यापारियों ने चीन को आर्थिक चोट देने के लिए करोड़ों के सामान का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। व्यापारियों की माने तो जब तक चीन अपनी चाल से बाज नहीं आ जाता, तब तक उससे व्यापार नहीं किया जाएगा। अगर भारत और चीन के बीच हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में हम अपनी दुकानों पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय उत्पाद ही बेचेंगे। जहाँ तक देखिए चाइना के माल की बात है, मुझे लगता है ये चीज़ पूरे देश के अंदर हो रही है और बनारस से भी इसकी आवाज़ उठी है। इस समय देखा जाए तो चाइना का माल खरीदने वाले खरीदार ही नहीं है, तो बेचने वाले भी मन बना चुके हैं कि हमको नहीं बेचना है, तो जो उनके पास माल है वो बेच रहे हैं। बाकी लगातार आर्डर पे आर्डर कैंसिल हो रहे हैं। लगभग हम लोग के प्रयास से वाराणसी के अंदर 4 से 5 करोड़ के आर्डर राजा दरवाज़ा, हरर सराय, दाल मंडी, छत्ता तले, ये सब 5-7 जगह के मिला के कैंसिल व्यापारियों ने किए। गलवान घाटी में चीन के धोखे से शिकार हुए भारतीय सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी गई। वाराणसी के गंगा तट पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सहित सभी धर्मों के धर्माचार्य पहुंचे। सभा के दौरान ब्राह्मणों ने वैदिक शांति पाठ करके सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना की। धर्माचार्यों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान से की नापाक हरकतों पर जवाब दिया गया था, उससे भी बड़ा जवाब चीन को दिया जाएगा और यही शहीद हुए सैनिकों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लॉकडाउन की मार झेल रहे प्राइवेट बस संचालकों के सब्र का पैमाना छलकने लगा है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में भी बसों के संचालन की छूट नहीं मिलने से खफा बनारस बस एसोसिएशन के सदस्यों ने एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर अपने गुस्से का इजहार किया। बस संचालकों ने एआरटीओ को अपनी गाड़ियों के कागज और चाबियां सौंपकर अपना विरोध जताया। बस संचालकों का कहना था कि लॉकडाउन में बसों के संचालन पर रोक से मालिकों पर दोहरी मार पड़ी है। बैंकों की ईएमआई के साथ ही टैक्स को भी दोहरी मार पड़ी है। बस संचालकों ने आरटीओ से टैक्स में छूट की मांग की है।